Good morning, dear students. Now, today I am going to teach a new chapter in class 9th NCERT, chapter number 12, Heron's formula. In this chapter, we will study about the triangles and how could we find the area of the triangle. But before starting the chapter, let us notice some previous knowledge which you have already studied in previous classes. Triangles and its types. As you know that what is a triangle? A triangle is a polygon with 3 edges and 3 vertices. It means 3 non-collinear points. When 3 non-collinear points join together to each other, then form a triangle. It is one of the shapes of geometry. A geometry का एक shape है. जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर लिया, in the given figure we draw a triangle ABC. ठीक है. In this triangle you can see that A, B and C, they are 3 vertices of the triangle and number of angles is 3, angle A, angle B and angle C. So we will forward types of triangles. Triangles के कितने types होते हैं? As you know that triangle को define किया गया है 2 ways में. First on the basis of angle and on the basis of side. When we talk about on the basis of triangle, there are 3 types of triangles: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle. And when we talk about on the basis of side, then triangle is known as equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. So first, I introduce you acute angle triangle. A triangle formed by all angles measuring less than 90 degree is known as acute angle triangle. एक ऐसा triangle हमें form करना है जिसका हर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से क्या हो कम हो और 0 डिग्री से क्या हो ग्रेटर हो. जैसे मैंने यहाँ ये बनाया था, ये जो हमारे एंगल्स हैं कि एंगल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा 90 से लेस होगा ईच एंगल और 0 से क्या होगा ग्रेटर होगा. तो इस तरह के ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड है राइट एंगल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल इज फाउंड बाय वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो जाए 90 के इक्वल हो जाए. जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये देखो एंगल ए बी सी में यहाँ बी 90 है और अगर हम AC को ज्वाइन कर दे तो ये हमारा क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां पर एंगल ये जो है हमारा ए बी सी यह इक्वल कितना है 90 डिग्री का है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. इस फिगर में देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी. हम देख सकते हैं कि जो एंगल बी है हमारा, ये ए बी सी जो है वह क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है. यानी एक एंगल हमारा 90 से क्या हो ग्रेटर हो और ये दोनों हमारे जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, यानी 90 से क्या होता है लेस होते हैं. तो जब ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. अब हम ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं उसके साइड से. जैसे फर्स्ट है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल. जैसा इसका नाम है इक्विलैटरल, इक्वी मींस इक्वल, लेटरल लाइन कह लो. इन ज्योमेट्री एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या हो इक्वल हो, उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आल्सो इक्विएंगुलर. इक्विएंगुलर का मतलब क्या होता है? इक्विएंगुलर का मतलब होता है ईच एंगल्स आर इक्वल. जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ हमने बताया है कि एंगल ए बी और सी अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इसे हम कहेंगे इक्विएंगुलर. ठीक है. और इन इक्विलैटरल ट्रायंगल the angle of each is 60 degree. Isosceles triangle, an isosceles triangle is triangle with at least 2 sides are equal. इसमें क्या होना चाहिए हमारे कम से कम 2 साइड्स आपस में इक्वल होने. वो अपोजिट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट भी हो सकते हैं. 2 sides are equal. This is known as isosceles triangle. From this figure we formed a triangle ABC in which AB is equal to AC. So we can say that triangle ABC is known as isosceles triangle. And last, scalene triangle. A scalene triangle is a triangle in which all 3 sides are different. Different means जो इसके sides हैं वह आपस में equal ना हो.
then this type of triangle is known as scalene triangle, and this triangle angles of these triangle is also differ. So we can say that AB is not equal to BC is not equal to AC. This type of triangle is known as scalene triangle, and this triangle angle A is not equal to angle B is not equal to angle C. ये आपको हमेशा रखना है ट्रायंगल्स। अब इसके बाद हम कहते हैं ट्रायंगल में और क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड इट्स एरिया। As you know that there are different types of triangle like as equilateral, isosceles and scalene on the basis of side. Otherwise acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle on the basis of its angle. How could you find its perimeter? If you have not learned about the formula of the perimeter, then you have to find the perimeter of the triangle, then you can solve the questions sum of all sides. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया हुआ है ABC, हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहते हैं। हमें पता है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें ये नहीं पता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने का पेरीमीटर क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे साइड्स अगर हम सम कर दें तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर होती है 3 इनटू साइड, बट इफ समटाइम्स होता है ना हम क्या करते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब फॉर्मूला अगर भूल गए तो उस पेज पे क्या करो, सम ऑफ ऑल साइड दिखाकर इसका पेरीमीटर क्या करो, फाइंड करो। ट्रायंगल किसी भी टाइप का, सिर्फ साइड्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। अब हम डिस्कस करते हैं एरिया पे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया, ये आपको याद रखना होगा √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। इसकी साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाउ कुड यू प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a स्क्वायर। देन वी विल टॉक अबाउट आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो वी विल डिस्कस, हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि टू साइड्स एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज नोन एज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल एरिया 1/4b अंडर रूट में 4a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, वेयर a इज द इक्वल साइड एंड b इज अनइक्वल साइड। ऐसे हम कह रहे हैं यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल लिया आइसोस्केलेस के लिए, ठीक है, और हम दिखा रहे हैं इसमें ये और ये साइड हमारी इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया a और ये हमारी हो गई b, और ये हुआ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/4b रूट में 4a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल जैसा आपको बताया कि हाफ बेस इनटू हाइट, ये इसकी एरिया होती है। अब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, मैंने कहा ना पेरीमीटर हम भूल गए तो सम ऑफ ऑल साइड यूज कर सकते हैं। वैसे अगर किसी भी ट्रायंगल के हमें एरिया फाइंड करनी है और हमें फार्मूला नहीं याद है, देन वी विल अप्लाई द हीरोन्स फार्मूला। ये एक ऐसा फार्मूला है जो एवरी ट्रायंगल में एप्लीकेबल है। हम किसी भी ट्रायंगल में इसका यूज करके एक सिंगल फार्मूला हम ट्रायंगल की एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे डिस्कस किया जाएगा। तो आपको आपका वर्क क्या है होमवर्क में हमको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को बहुत अच्छी तरह से सुनना है, उसके बाद इस पे नोट्स तैयार करना है। नोट्स मींस फर्स्ट राइट ट्रायंगल, देन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। उसके बाद उसको डिफाइन करिए। डिफाइन करने के बाद जो मैंने यहाँ बताया कि कैसे भी हाउ कुड यू फाइंड दैट पेरीमीटर एंड इट्स एरिया, इसको राइट्स करना, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।